अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह पाक सब पे रहम करे, करम करे। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है क्योंकि आज आ रहे हैं घर पे गेस्ट और बस साफ़ सफाइयाँ और खाना पीना ये वो बहुत चीज़ें देखनी है आज मुझे अकेली नन्ही सी जान को बच्चों के साथ ये सारे मामला देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नाश्ता करने के बाद बच्चों को खिला पिला के अच्छे से फ्रेश करके तो बस जी सबसे पहला रुख होता है मेरा किचन की तरफ, जहाँ ढेर सारे बर्तन आपका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे आप किसी चाहने वाले का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं ना, ऐसे ये भांडे शरीफ ऐसे ही शिद्दत से आपका इंतज़ार करते हैं। चुन्नी-मुन्नियों के साथ आपको हर चीज़ को मैनेज करना, मेंटेन करना, इट्स टू वेरी डिफ़िकल्ट है बट क्या करें, करना है, आदत हो गई है, क्या करें भी अब। मेहमानों ने आना है, मेहमान भी ख़ास हैं, वीआईपी हैं, फैमिली में से हैं। सफाइयाँ वाली चाहे 20 हों आपके पास, लेकिन आप जब तक सर पे रह के खुद से अपने हाथ चला के काम नहीं ना करेंगी या करवाएँगी तो काम नहीं होगा बहन, ये मैं आप लोगों को मैं बता देती हूँ। अच्छे से मैंने अपनी बेटी का रूम साफ़ किया, क्लीन किया ताकि मुझे कोई ऊपर से आके ये गल्लां-बातां ना सुनाए, हैं इसमें मेरा इतना गंद पड़ा है फलानी इतना गंद पड़ा है, ये चीज़ें नहीं मुझे सुननी भई, क्या करें अब? छोटी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा ही तंग करती है जब काम-शाम करना होता है। ख़ैर क्या करें, रूम की अच्छे से डस्टिंग करवाई, ड्रेसिंग भी अच्छे से नीट एंड क्लीन करवाया ताकि ना मुझे ना कोई बात ना सुना के जाए। ख़ैर अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए भी साफ़-सफ़ाइयाँ ज़रूरी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि अपने दूसरों को खुश करना है। डेली ही सफाई होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ी बारीक बीनी में जाके वीकेंड में एक अद्धी दफ़ा ही सफाई होती है। हर चीज़ को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, जो चीज़ जहाँ पे है वहीं पे ही अच्छी लगती है। बस ऐसे ही है जब अपने आप को मुतमईन रखें और अपने काम खुद से करें, चाहे 20 काम वाली हैं, 10 हैं, 1 है, 2 है, नहीं है, लेकिन जो है जो ज़िम्मेदारी आप पे पड़ी है वो तो आपको निभानी ही पड़ेगी। आधी झूला भी मैं कहा ऊपर रख देना है क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, छोटी बेटी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, वॉकर चलाती है तो उसको ज़रूरत नहीं है वो झूले की भी। तो बेड के नीचे से भी साफ़-सफ़ाइयाँ और ये वो डेली कचरा जमा होता है बच्चों वाले घरों में, आपको भी पता है। जितनी मर्ज़ी आप सफाई रखें लेकिन डेली के डेली जब सफाई होती है कचरा तो ज़रूर निकलता है बच्चों वाले घरों में। फटाफट से किचन नीट एंड क्लीन किया, हर चीज़ को अपनी-अपनी जगह पे सेट किया, बर्तन वगैरह वॉश किए। इतनी देर में अब्बू जी ले आए चिकन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी क्योंकि आज थी हमारे घर बारबेक्यू पार्टी और गोश्त को मैरिनेट करना, गोश्त को टाइम से मैरिनेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मसाला अच्छे से रच बच जाए ताकि बारबेक्यू खाने में भी मज़ा आए। और बस फिर फटाफट से मैंने चिकन को अच्छे से वॉश किया सिरके के साथ और इनके स्पाइसेस की तैयारी स्टार्ट कर दी। बच्चे भी रोना स्टार्ट हो गए, अब क्या करें अभी, अब घर में मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मेहमानों के आने से पहले हर चीज़ अपने टाइम पे रेडी टू हो। ये नहीं कि मेहमान बैठे हैं मैं काम करने जा रही हूँ। ये वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मेरी सास की भी यही आदत थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी यही आदत है कि मेहमानों के आने से पहले ही चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके रखें, रेडी करके रखें ताकि आपको वक़्ती टेंशन नहीं होनी चाहिए। पहले आप अपना टाइम ही इन्वेस्ट कर लें, फिर ज़ाहिर-सी बात है यार, गेस्टों को भी तो टाइम देना है ना, जो इतनी दूर से चल के आए हैं। अभी मैंने क्योंकि 5 केजी मेरा था चिकन और मैंने कोई अ, गिन के नहीं रखी क्योंकि मुझे स्पाइसेस ज़रा तेज़ लगाने थे ताकि गोश्त अच्छे से मैरिनेट हो। सब्ज़ मिर्च, देसी लहसुन था छीला हुआ, सब्ज़ लहसुन था, अदरक और लेमन का जूस डाल के इन सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया क्योंकि अगर इसको मैं हाथ से मैनुअल तरीके से कूटती तो ये इतने बारीक में नहीं होने थे। इनको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो सके। सबसे पहले मैंने पपाया का पाउडर लगाया ताकि बारबेक्यू लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, ये हमेशा याद रखें आप। पपाया का पाउडर को मैंने सारे गोश्त पे अच्छे से मैरिनेट कर दिया। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाले हैं भर के क्योंकि गोश्त माशाल्लाह ज़्यादा है और चिकन भी बड़े साइज़ का था। कटिंग करने वाले ने ना इसको ज़्यादा बड़े साइज़ में काट दिया। बस अब मजबूरी थी, वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि टाइम की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, इसीलिए अपने काम को जल्दी-जल्दी कवर करना था। पपाया का पाउडर लगा के इसको अच्छे से हाथों से मसल के इसको अलग से 1-2 घंटे के लिए अलग रख देना है आपने। पपाया के पाउडर का ये फ़ायदा है कि इससे आपकी बोटी जल्दी कुक हो जाएगी
और बारबेक्यू करने में भी ईज़ी रहता है, वरना गोश्त मोस्टली कच्चा रह जाता है जो पपाया का पाउडर नहीं लगाते। सबसे पहले मैंने अभी इसका जो मैंने ग्राइंड किया था वो मैंने स्पाइसेस डाल दिया। अब मैं इसका बाकी का मैरिनेट करने के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने भर के डाले हैं ताकि गोश्त में अच्छे से नमक, और साथ ही मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने वो डाले हैं। और क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी सब्ज़ मिर्च वगैरह भी मैंने ग्राइंड करके डाल दी थी। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और साथ ही इसके मैंने काली मिर्च का 1 टेबलस्पून भर के डाला है। साथ मैंने कुटा हुआ गरम मसाला 1 से 2 टेबलस्पून मैंने डाले हैं। इसमें मैंने बाज़ारी मसाला कोई यूज़ नहीं किया, घर के ही मसाले मैंने डाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का ये टेस्ट था। देखिए, जितना आप सिंपल तरीके से चीज़ों को करेंगे ना, आपको उतना ही टेस्ट आएगा। जितनी आप बाज़ारी चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, टेस्ट देने की कोशिश करेंगे, तो बस आदत है हमें ज़्यादा घरों की चीज़ें यूज़ करने की। ऑयल में इन सारे मसालों को मैंने ना मैरिनेट कर लिया। अब यही मैंने मिक्सचर गोश्त के ऊपर डाल दिया। अब मैंने अपने दोनों हाथों को ना इसके साथ कुश्ती करनी है। इसको अच्छे से मैंने ना कुश्ती करनी है मैंने इसके अपने हाथों के साथ, ताकि गोश्त के साथ मसाला अच्छे से रच बस जाए। क्योंकि खाने पे बारबेक्यू फिर ही पता चलेगा कि आपने मसाला कैसा लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने मैरिनेट कर लिया। देखिए, बोटी भी मसाले में डिप हो चुकी है। कोई इसमें मैंने पानी नहीं डाला, बस वही हाफ़ ग्लास इसमें था लेमन का जूस, जो पूरे गोश्त को ना मैरिनेट जिस मसाले के साथ ये हुआ है। अभी बारबेक्यू होने में शाम को करना था, ये मैंने दोपहर को ही मसाला लगा के रख दिया, तकरीबन 10-11 बजे। अगर आपके पास टाइम है, आप 1 दिन पहले लगा के रख लें, ज़्यादा टेस्ट आएगा। साथ ही मैंने फिर लंच की तैयारी स्टार्ट कर ली, क्योंकि ज़ोहर की अज़ान होने वाली थी। फटाफट से अब्बू जी को लंच भी देना था, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था। खाना-शाना रेडी करने के बाद साथ ही मैंने सालन भी बनाया ना। इसके बाद किचन में जो भी चीज़ें थी वो भी साथ ही मैंने वॉश करके रख दी। किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, साफ़ सफाई भी पूरे घर की हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे से पोंछा वगैरह, डस्टिंग, हर चीज़ लगाई, हर चीज़ अपनी जगह पे मेंटेन हो गई। बच्चों का भी मैंने फ्रेश नहीं किया था, क्योंकि अभी मैं इनको लास्ट पे करूँगी। लंच करवाने के बाद बच्चों को खुद भी मैंने पेट भर के रोटी खाई, क्योंकि थक चुकी थी, बहुत सारा आज काम था। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह शाम में मेहमान आ गए, चाचू की फैमिली आई हुई थी, तो बस फ़न होने वाला था। और ये छोटे अहमद ने ही बारबेक्यू करना था, मैंने सिर्फ़ मसाला लगाना था और बाकी सारा काम इस बच्चे ने करना था। और बस तैयारियाँ शुरू, कपड़े-शपड़े हम लोगों ने चेंज किए, बच्चों को फ्रेश किया और खुद रेडी हुए। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि सर्दी भी आखिर की थी। फैमिली का गेट टुगेदर है, तो बहुत ही एंजॉय हो रहा था। साथ ही मैंने अब रायता बना लिया। मेहमान अभी अद्धे आए हैं, अद्धे नहीं आए। फटाफट से मैंने दही में पुदीना, टमाटर और सब्ज़ लहसुन डाल के मैंने ग्राइंड करके फटाफट से रायता अच्छे मज़े वाला तैयार कर लिया, ताकि मेहमान आने से पहले ना गरमा-गर्म बारबेक्यू के साथ ये रायता भी चलेगा, केचप वगैरह भी है, जो जिसने खाना है वो खाए, एंजॉय करे। मतलब सही चिल्ड करने वाला था। फैमिली थी और वो फुली मतलब ना चिल माहौल होने वाला था। सर्दी थी, सर्दी को भी एंजॉय करना चाहिए। कोई ख़ास ओकेज़न नहीं था कि कुछ स्पेशल नहीं था कि क्यों पार्टी कर रहे हैं हम लोग, क्यों एंजॉय कर रहे हैं। मेहमानों को खुद से मैंने दावत दी थी कि भई आएँ, हम फ़न करते हैं, हम एंजॉय करते हैं। मोमन देख ले, ये सबसे छोटा है, चाचू का बेटा है। और ये सीखों को अच्छे से मांझ के धो रहा है। मांझ के इस पे ज़ंग लगा हुआ था, इसको अच्छे से धोया। टेबल पे मैंने सारी चीज़ें रख दी, अलसी की पिन्नियाँ भी बनाई हुई थी, मूँगफली स्पेशली मंगवाई थी, ताकि ना जिसका जो दिल करे बैठा ठूंगा-ठूंगी करता रहे। चले जी, आग जलाना स्टार्ट हो गई है। सारे वेटिंग पे हैं, बच्चे भी एक्साइटेड हैं। सर्दी सर्दी की ना पूछे आप, आखिर की सर्दी थी। माइनस उस दिन 13 था, जिस दिन ये हम लोग रात को कर रहे थे। बहुत ही आखिर की ठंड थी। फाइनली कोयले वगैरह दहकाए गए और बस फिर बारबेक्यू की खुशबुएँ आने लगी, बहारें आने लगी, दिल करे टूट पड़े, लेकिन इस पे टाइम लगता है, आपको भी पता है। सबसे पहले सीखें ही अब्बू जी को उतार के दी, क्योंकि अब्बा जी पंक्चुअली टाइम पे खा पी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको अपने ना खाने-पीने की रूटीन डिस्टर्ब नहीं चाहिए। बच्चे भी बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं और अहमद लगा बारबेक्यू लगाने। इतनी देर में उमर भाई भी आ गए हैं।
तो मैं कह रही थी पाइन बशीर प्लीज़ आप भी हाथ-हूथ हिलाएँ। तो बस फिर ये दोनों जुट पड़े हैं अपने काम पे और इतनी देर में मेहमान आ गए हैं। तो बस खाने की तैयारियाँ हैं क्योंकि अभी ना कह रहे थे कि पहले एक दफ़ा लगा लें। मैं फैमिली में माशाल्लाह 10-12 लोग हैं, तो ऐसे एक-एक 2-2 सीख उतार के देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, सारे इकट्ठे बैठ के खाएँगे। बाकी साथ-साथ टेस्ट भी हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह से मैं तो गरमा-गरम सीख उतारी अपनी प्लेट में उफ़! क्या ही बात थी, बहुत ही मज़े का चटपटा-सा ये बारबेक्यू था, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा फ़न किया अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने। बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया और देखिए जब आप बाज़ार से तो हर कोई खा लेता है, लेकिन घर में बना के ऐसे खाने से, खिलाने से जो मज़ा आता है ना, वो उसका अपना ही मज़ा है। फाइनली सबने बैठ के फिर खाना खाया, सालन था साथ, चिकन कढ़ाई साथ, बारबेक्यू, रायता, बस कुछ ढेर सारा एहतमाम नहीं किया, बस थोड़ा बहुत करें लेकिन खुद से एन्जॉय करें। एन्जॉय करने के लिए आपको अपने लिए दूसरों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खुश होने के लिए सब बैठ के माशाल्लाह फ़न करें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह ताला हमेशा सबको खुश रखे, आबाद रखे। देखें, अकेले बंदे की ज़िंदगी नहीं गुज़रती, आपको हमेशा से सोशल रिलेशन में रहना पड़ेगा। आपके घर में हज़ारों करोड़ों नेमतें होंगी लेकिन आपको फिर भी एक-दूसरे की रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अहमद ने ही चाय बनाई माशाल्लाह ये हमारा बहुत अच्छा कुक बच्चा है। खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने खूब फ़न किया। इसने अपनी पसंदीदा चाय बना के सबको पिलाई। सबको हुई बहुत मज़ा आया। सबने फुल्ली एन्जॉय किया, गप्पे लगा रहे हैं, कोयले धकाए हुए हैं और सर्दी को हम लोग फुल्ली एन्जॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाय को भी कमाटे दे-दे के इसने पकाया और चाय का अपना ही टेस्ट निकला। बहुत ही मज़े की इसने चाय बनाई सबके लिए और खाना खाने के बाद ना सबको शदीद तरीन तलब ही चाय की होती है। सर्दी में यार चाय ही चाय होती है और तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं होता। कित्थे जाना चाह, कित्थे बहना चाह, चाह ही चाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक का एहसान है। मुझे बहुत खुशी हुई सबके लिए मतलब सबको अपने घर इनवाइट करके। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अब अगर खुशी हासिल करनी है तो आपको आगे किसी के साथ रिलेशन बढ़ाना पड़ेगा, बगैर किसी मफ़ाद के। सबने बहुत एन्जॉय किया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये चुन्ना-मुन्ना सा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।